नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का कलाम मनु क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में डिस्कस किया था। कुछ रह गए थे, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। पहली है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था और नक्की झील क्रेटर झील और विर्तनी का एक उदाहरण है। नक्की झील के किनारे नन रॉक, टॉड रॉक और नदी रॉक चट्टानें स्थित है। नक्की झील के किनारे नन रॉक, टॉड रॉक, नदी रॉक चट्टानें स्थित है। नन रॉक की आकृति महिलाओं के घूंघट के समान है। नन रॉक की आकृति महिलाओं के घूंघट के समान है और टॉड रॉक की आकृति मेंढक के समान है। नदी रॉक की आकृति शिव या सांड या बेल के समान है। नक्की झील राजस्थान में ऐसी झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नक्की झील राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर? 1200 मीटर। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है नक्की झील जिसका सर्दियों में पानी जम जाता है। नक्की झील के किनारे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है। नक्की झील के किनारे हिल स्टेशन स्थित है और नक्की झील के किनारे से डूबते सूर्य का दृश्य भी देखा जा सकता है। नक्की झील के किनारे से डूबते सूर्य का दृश्य भी देखा जा सकता है और नक्की झील के किनारे चट्टानें हैं। कौन कौन सी? नन रॉक, टॉड रॉक, नदी रॉक। नक्की झील में ग्रास्य जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं। नक्की झील में ग्रास्य जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं और नक्की झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर, हाथी गुफा, चंपा गुफा, प्रेड रॉक स्थित है। क्या वर्णन करना है? नक्की झील कौन से जिले में स्थित है? माउंट आबू सिरोही जिले में। और राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका सर्दी में पानी जम जाता है। कौन सी झील? नक्की झील। और नक्की झील के किनारे राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है। और नक्की झील के किनारे ये चट्टानें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरएस में, आरपीसी में कोई भी एग्जाम हो पूछ लेता है नन रॉक की आकृति कैसी है तो महिलाओं के घूंघट के समान। टॉड रॉक की आकृति कैसी है? मेंढक के समान। नदी रॉक की कैसी है? बेल या सांड के समान, शिव के समान भी कह सकते हो। यह भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रास्य जाति अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन कौन सी झील में करती है तो नक्की झील में करती है। नेक्स्ट है कोलायत झील। नेक्स्ट है हमारी कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर जिले में स्थित है। कोलायत झील बीकानेर जिले में स्थित है। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है जिन्हें सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है और कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कोलायत झील के किनारे कपिल सरोवर स्थित है।
और कुलायत झील की एक विशेषता है दीपदान की परंपरा। इस झील की प्रमुख विशेषता क्या है? दीपदान की परंपरा। और कुलायत झील को राजस्थान का मरु उद्यान के उपनाम से भी जाना जाता है। आपको एक बार बताना है, बताइए कुलायत झील कौन से ज़िले में स्थित है? कौन से ज़िले में? बीकानेर ज़िले में। कुलायत झील के किनारे कौन से मुनि का आश्रम है? कौन से मुनि का? कपिल मुनि का आश्रम है। कुलायत झील की एक विशेषता बताइए। दीपदान की परंपरा। कुलायत झील को अन्य किस उपनाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का मरु उद्यान। इम्पोर्टेंट तो ये है कुलायत झील कौन से ज़िले में स्थित है? कौन से ज़िले में स्थित है? बीकानेर में। बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया गया। नेक्स्ट है अन्ना सागर झील। नेक्स्ट है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। अन्ना सागर ऐसे अजमेर ज़िले में स्थित है और इस झील का निर्माण अर्णोराज ने या अन्ना जी ने करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था और बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था और बांडी नदी के पानी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्ना सागर झील के किनारे रूठी रानी का महल स्थित है। अन्ना सागर झील के किनारे रूठी रानी का महल स्थित है। अन्ना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर झरना स्थित है, जिसे वर्तमान में दौलताबाग। अन्ना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर झरना स्थित है और अन्ना सागर झील के किनारे दौलताबाग स्थित है और दौलताबाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और जहांगीर ने ही चश्मा ए नूर का झरना बनवाया था। दौलताबाग का वर्तमान में नाम सुभाष बाग है। दौलताबाग का वर्तमान में नाम सुभाष बाग है और सुभाष बाग या दौलताबाग में जहांगीर व टॉमसरो दोनों ने वार्ता की थी। अन्ना सागर झील कौन से ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले में। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताइए किसने करवाया था? अर्णोराज ने या अन्ना जी ने। अन्ना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया था? बांडी नदी के पानी को या चंद्रा नदी के पानी को रोककर। अन्ना सागर झील के किनारे दौलताबाग स्थित है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील अलवर ज़िले में स्थित है। ध्यान रखना आपको, सिलीसेड झील अलवर ज़िले में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन से ज़िले में स्थित है, यही लर्न करना है आपको। सिलीसेड झील अलवर ज़िले में स्थित है और सिलीसेड झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। सिलीसेड झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था और सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदकानन भी कहा जाता है। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। सिलीसेड झील में नौकायन की सुविधा भी उपस्थित है। सिलीसेड झील में आरटीडीसी के द्वारा नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है और सिलीसेड झील के किनारे 6 मंजिला शाही महल है, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया
और वर्तमान में ये होटल लेक पैलेस के रूप में कार्यरत है। बताइए सिलीसेट झील कौन से ज़िले में स्थित है? कौन से ज़िले में है? अलवर ज़िले में। सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। राजस्थान के नंदन कानन कौन सी झील को कहा जाता है? सिलीसेट झील को। नेक्स्ट है मोती झील। मोती झील भरतपुर ज़िले में स्थित है। मोती झील भरतपुर ज़िले में स्थित है और मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट ने कराया था। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है या अफलातून राजा भी कहा जाता है। सूरजमल जाट को जाटों के प्लेटो या अफलातून राजा भी कहा जाता है। और मोती झील का निर्माण रूपा रेल नदी को रोककर करवाया गया। मोती झील का निर्माण रूपा रेल नदी को रोककर सूरजमल जाट ने करवाया था। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। बताइए मोती झील कौन से ज़िले में स्थित है? कौन से ज़िले में स्थित है? भरतपुर ज़िले में। मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। मोती झील का निर्माण कौन सी नदी को रोककर करवाया गया? कौन सी नदी को रोककर? रूपा रेल नदी को रोककर। और भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील को कहा जाता है? कौन सी झील को कहा जाता है? मोती झील को। और मोती झील में नील हरित शैवाल भी पाए जाते हैं। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ भी मोती झील में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। नील हरित शैवाल कौन सी झील में पाए जाते हैं? तो मोती झील में पाए जाते हैं। एक बार बताइए मोती झील कौन से ज़िले में स्थित है? बताइए, आंसर दीजिए। भरतपुर ज़िले में। मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। कौन सी नदी के पानी को रोककर? रूपा रेल नदी के पानी को रोककर। और भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मोती झील को। और राजस्थान का नंदन कानन किसे कौन सी झील को कहा जाता है? सिलीसेट झील को। और नील हरित शैवाल कौन सी झील में पाए जाते हैं? तो मोती झील में पाए जाते हैं। लर्न हो जाएगी। ये सारे फैक्ट कहीं ना कहीं कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट है बालसमंद झील। बालसमंद जोधपुर ज़िले में है। बालसमंद तो जोधपुर ज़िले में है। बालसमंद झील तो बालक राव परिहार ने करवाया था। बालसमंद झील का निर्माण बालक राव परिहार ने करवाया था। इस झील के नाम में ही आ रहा है बाल यानी बालक राव परिहार। नाम से ही पता चल रहा है ना, बाल यानी बाल, बालक राव परिहार। बालसमंद झील का निर्माण तो बालक राव परिहार ने करवाया था। बालसमंद झील को पानी की व्यवस्था नहरों के द्वारा गुलाब सागर बांध से प्राप्त होती है। नेक्स्ट झील है हमारी कायलाना झील। बालसमंद को याद रखना है। बालसमंद झील कौन से ज़िले में स्थित है? जोधपुर ज़िले में। लर्न कर लोगे। नेक्स्ट है कायलाना झील। नेक्स्ट है हमारी कायलाना झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में पूछ ली गई। कायलाना झील कौन से ज़िले में स्थित है? कायलाना झील जोधपुर ज़िले में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर ज़िले में स्थित है। कायलाना झील प्राकृतिक निर्मित झील है। कायलाना झील प्राकृतिक निर्मित झील है और कायलाना झील जोधपुर ज़िले की सबसे बड़ी झील है। कायलाना झील जोधपुर ज़िले की सबसे बड़ी झील है और कायलाना झील का आधुनिकीकरण प्रताप सिंह ने 1872 में करवाया था। कायलाना झील का आधुनिकीकरण यानी पुनः निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था 1872 में।
कायलाना झील को जल की व्यवस्था आईजीएनपी शाखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर से करवाई जाती है। कायलाना झील को जल की व्यवस्था आईजीएनपी की शाखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर से करवाई जाती है। कायलाना झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कायलाना झील का आधुनिकीकरण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। इसलिए कायलाना झील को प्रताप सिंह झील के उपनाम से भी जाना जाता है। एक बार बताइए, कायलाना झील कौन से ज़िले में स्थित है? कौन से ज़िले में स्थित है? जोधपुर ज़िले में स्थित है। कायलाना झील का आधुनिकीकरण किसने करवाया था? किसने करवाया था बताइए? प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1872 में। कायलाना झील को अन्य किस झील के नाम से जाना जाता है? प्रताप सागर झील के नाम से। और कायलाना झील को कौन सी झील पानी की व्यवस्था होती है? आईजीएनपी के शाखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर से कायलाना झील को पानी की व्यवस्था होती है। भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचे सफारी पार्क कायलाना झील में स्थित है। कायलाना झील के किनारे स्थित है, यानी जोधपुर जिले में स्थित है। बताइए, कायलाना झील कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में। कायलाना झील का आधुनिकीकरण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। और इसीलिए प्रताप सागर झील के नाम से भी जानी जाती है कायलाना झील। नेक्स्ट है फाय सागर झील। फाय सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। फाय सागर अजमेर में ज़िले में स्थित है। और फाय सागर झील 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान निर्माण करवाया गया था। फाय सागर झील, फाय सागर अंग्रेज अधिकारी ने अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया था। बांडी नदी के पानी को रोककर फाय सागर झील का निर्माण करवाया था। और फाय सागर झील में जल की मात्रा बढ़ने पर आना सागर झील में इसके पानी को भेज दिया जाता है। फाय सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। फाय सागर झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के पानी को रोककर फाय नामक अंग्रेज अधिकारी या इंजीनियर के दिशा निर्देश में करवाया गया था। फाय सागर झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के पानी को रोककर फाय नामक अंग्रेज इंजीनियर के दिशा निर्देश में करवाया गया था। फाय सागर झील में जल की मात्रा बढ़ने पर फाय सागर झील का जल अन्ना सागर झील में चला जाता है। यही बात याद रखनी है। अन्ना सागर झील कौन से ज़िले, फाय सागर झील कौन से ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले में। अन्ना सागर भी अजमेर में है। फाय सागर झील का निर्माण कौन से अंग्रेज इंजीनियर के देख रेख में? तो फाय सागर, फॉय नामक अंग्रेज अधिकारी। ये ध्यान रखना है आपको। और कौन सी नदी के पानी को? बांडी। 3 बातें याद रखनी है। बांडी नदी के पानी को रोककर और फाय नामक अंग्रेज अधिकारी के दिशा निर्देश में, और फाय सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। रन हो जाएगा। नेक्स्ट स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। स्वरूप सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। और स्वरूप सागर झील फतेह सागर और पिछला झील को तंग रास्ते से जोड़ती है। यही याद रखना है। स्वरूप सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदय सागर, उदय यानी उदयपुर में। इस झील का निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य में। उदय सागर झील को जल की व्यवस्था पेड़च या आयड़ नदी से करवाई जाती है। उदय सागर झील कौन से ज़िले में स्थित है? अजमेर, उदयपुर ज़िले में।
उदय सागर तो उदयपुर में है, उदय तो उदयपुर में है, और उदय सागर झील का निर्माण भी महाराणा उदय सिंह ने ही करवाया था। और उदय सागर झील को जल की व्यवस्था आयड या बेड़िस नदी के द्वारा करवाई जाती है। फाय सागर झील अजमेर में, अन्ना सागर झील अजमेर में, स्वरूप सागर झील उदयपुर में, मोती भरतपुर में, मोती भरतपुर में, नक्की माउंट आबू सिरोही में, तालाब ए शाही तो धौलपुर जिले में है, नंद समंद तो राजसमंद में है। बोलिए नंद समंद राजसमंद, नंद समंद राजसमंद, याद हो जाएगा, नंद समंद राजसमंद। नंद समंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं, नंद समंद को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं, जिस प्रकार से मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और राजस्थान का नंदनकानन सिलिसेड को 3 है, राजसमंद की जीवन रेखा नंदकानन नंदसमंद, राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमंद, मोती झील भरतपुर जिले की जीवन रेखा, भरतपुर जिले की जीवन रेखा मोती झील, राजसमंद का नंदनकानन तो सिलिसेड झील को कहते हैं, सिलिसेड अलवर में है। बुद्ध झील जैसलमेर में है, बुद्ध झील जैसलमेर में है। और इस झील को जल की व्यवस्था कांकनी या मसरूदी झील के द्वारा की जाती है। कांकनी को अन्य नाम है काकन्य मसरूदी। इस झील से बुद्ध झील को व्यवस्था की जाती है। बुद्ध यानी जैसलमेर में तो दोहरे हैं, इसलिए यहाँ का पानी खत्म हो गया और ये बुझ गई, बुद्ध तो जैसलमेर में। राष्ट्रीय जल संरक्षण, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। जो 6 जिले हैं ये संरक्षित की गई है राष्ट्रीय स्तर पे। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%, कोई भी एग्जाम हो, RS हो, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। हमें लर्न करना है। राष्ट्रीय झील संरक्षण में 6 झीलें स्थित हैं। कितने? 6 झीलें। लर्न करते हैं। पहली है मानसागर झील, पहली है मानसागर झील, मानसागर जयपुर में है। दूसरी है आना सागर झील, आना सागर अजमेर में है। पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर में है। नक्की झील सिरोही में है। कितने जिले हैं? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और इसमें केंद्र और राज्य का 60-40 रेशियो है। कितना? 60-40। कैसे लर्न करोगे? 6 जिले हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत। राजस्थान की 2 P वाली है, 2 तो P की है, पुष्कर पिछोला। 2 तो P की है, P से पुष्कर और पिछोला। 3 सागर है, मान सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर। 3 सागर है, मान सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर। लास्ट बच गई नक्की। कैसे लर्न करोगे? 2 तो P से, पै से शुरू हो रही है, पै से पिछोला और एक पुष्कर। 3 सागर वाली है, मान सागर, अन्ना सागर और फतेह सागर। मान सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर। एक लर्न करनी है हमें नक्की, जो कि सिरोही में है। एक बार बोलिए। 2 P वाली, 3 सागर वाली और एक नक्की। 2 P वाली, 3 सागर वाली और एक नक्की। बोलिए। 2 P वाली पुष्कर और पिछोला। 3 सागर वाली मान सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर। लास्ट बच गई नक्की। लर्न हो जाएगी। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें से तो क्वेश्चन 100% बनता है। जैसे क्वेश्चन आ गए पीछे, 3-4 क्वेश्चन आ गए इसी में से कि निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर या नक्की झील, स्वरूप सागर, अन्ना सागर।
तो हमें पता था सागर सागर वाली तो थी, लेकिन स्वरूप सागर नहीं थी। फतेह सागर लन की थी ना। मान सागर, अन्ना सागर 3-4 बार आप रिपीट करोगे आपको लर्न हो जाएगी। बोलिए एक बार, मान सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर। मान सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर। पुष्कर, पिछोला और नक्की। लर्न कर लेना। राजस्थान की झीलें जो सिंचाई के रूप में काम में ली जाती है, 2 झीलें हैं, जयसमंद व राजसमंद। कौन सी? जयसमंद व राजसमंद। और राजस्थान में 12वां विश्व झील सम्मेलन 29 अक्टूबर 2007 में जयपुर में हुआ। तो झीलें इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एग्जाम हो तो। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में 6 झीलें हैं, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। एक बार बोलिए, मान सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर, पुष्कर, पिछोला और नक्की। मान सागर कौन से ज़िले में है? जयपुर में। अन्ना सागर ऐसे, अन्ना ऐसे अजमेर में। पुष्कर भी अजमेर में। पिछोला तो उदयपुर में। फतेह सागर भी उदयपुर में। नक्की तो सिरोही में। लर्न हो जाएगी। लर्न कर लेना, 2-3 बार अभ्यास करोगे तो लर्न हो जाएगी। थैंक यू।